बिगड़ता जा रहा है आपके और आपके जीवन साथी का संबंध। अब कुछ भी मधुर नहीं है और अब कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता इस रिश्ते में, ऐसे विचार मन में आ रहे हैं। नया साल आ गया है लेकिन रिश्ता वही पुराना और रिश्तों की गर्माहट भी वही पुरानी। पहले भी झगड़े होते थे, अब भी झगड़े हो रहे हैं और अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य में भी ये रिश्ता टूट कर ही सांस लेगा। पता है ना, सुबह सोकर उठते हो और आप दोनों झगड़ना प्रारंभ करते हो और रात हो जाती है लेकिन झगड़े खत्म नहीं होते। घर में किसी से भी आप कुछ कहती हैं, ससुराल में आप अपने पति के लिए किसी से भी कुछ कहती हैं तो कोई साथ नहीं देता, सब आप में ही खोट निकालता है, इस रिश्ते में ही खोट निकालता है। आज का प्रयोग मेरी उन बहनों के लिए जो ससुराल में रह रही है, पति के साथ रह रही है और पीड़ित है, रो रही है, दुखी है और इस रिश्ते में कोई जान नहीं है। मैं ये लाइन क्यों कह रही हूँ? मेरी वो बहनें जो लंबे समय से मायके में रह रही है और पति से उनका कोई संपर्क नहीं है, आज का ये प्रयोग उनके लिए नहीं है, क्योंकि एक अद्भुत चमत्कारिक तिलक बनाने जा रही हूँ। इस तिलक को केवल अपने माथे पर लगाकर अपने पति के सामने जाना है ना आसान उपाय। केवल इस चमत्कारिक तिलक को आपको अब लगाकर अपने पति के सामने जाना है। जाते ही वो दीवाना ना हो जाए तो कहिए। वही पति जो शादी के लिए सिर्फ एक तस्वीर गई थी और दीवाना हो गया था। एक झलक आपकी तस्वीर को देखकर जिसने कहा था कि मुझे विवाह करना है तो इसी लड़की से करना। जब आप विवाह करके इस ससुराल में आई, इस घर में आई, तो कैसे बहाने मार मार के आपके पास बैठता था, ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाता था, कल बंद है ऑफिस, घर में ऐसे झूठ बात बोल देता था, कहीं भी घूमने जाता था आपको लेकर जाता था, बहाने से आपके मायके जाता था आपके साथ और उसको दुनिया खूबसूरत नजर आ रही थी। फिर न जाने किसकी नजर लग गई इस रिश्तों की, दिन प्रतिदिन खूबसूरती खत्म होती चली गई इस रिश्ते की। आज वो बदतमीजियां करता है, कुछ भी बोल देता है, उसको कुछ नहीं पड़ी, ये रिश्ता रहे चाहे टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना, तुम अच्छी नहीं लगती मुझे, तुम पहले जैसी नहीं हो, तुमसे प्रेम नहीं है मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, इस रिश्ते से मुझे आजाद करो। इस तरह की बातें बार बार कहने वाला पति, उसे दीवाना बना दूंगी आपका। यदि ससुराल में जहां भी कान देती हो केवल तुम्हें तुम्हारी शिकायत ही सुनने को मिलती है, कितना भी संघर्ष किया तुमने इस घर में परिवार के सदस्यों के लिए, सुबह से रात तक खड़ी रहती हो, सबकी सेवा करती हो, सबकी खुशी का ख्याल रखती हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई ख्याल नहीं रखता आपका। जहां भी सुनती हो हर चीज में तुम्हारी शिकायत तुम्हें सुनाई दे रही है। खाना ठीक से नहीं बनाती हो, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं, तुम खूबसूरत नहीं लगती हो, तुम्हें कोई बाहर लेकर नहीं जाता है, तुम्हें छुपाया जा रहा है। कुछ मेरी बहनें ऐसा लिखती है जैसे कि मुझे ससुराल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। सभी कहते हैं कि तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत लो दिखता है, तुम हमारे घर के लायक नहीं हो। ये क्या बात हुई? आप ब्याह कर लाए हो इस लड़की को आरती उतार कर पूरे मोहल्ले, पूरे समाज के सामने जिसे अपने घर में स्थान दिया है, आज वो तुम्हें जच नहीं रही। मूर्ख व्यक्ति, वो तुम्हारी शुक्र है, उससे तुम जच रहे हो, उससे तुम सज रहे हो, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ रहा है, वो तुम्हारी शुक्र है। और अगर तुम्हें तुम्हारी शुक्र ही खूबसूरत नहीं लग रही, वही अच्छी नहीं लग रही, फिर तो तुम्हारे मालिक परमात्मा है, तुम्हें वही बचाएंगे। यदि ससुराल में दूरियां बढ़ रही है लोगों की तुमसे, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, यदि पति हर वक्त तुम्हें छोड़ने की बात कर रहा है, तलाक देने की बात कर रहा है, तुमसे ऊब जा रहा है, दिलचस्पी थोड़ा कम दिखा रहा है और ये रिश्ता इतना बुझ गया है कि बस तुम एक सामान की तरह इस घर में रहती हो, खाना बनाती हो, सबको खिलाती हो, सो जाती हो, फिर सुबह उठती हो, लड़ाई झगड़े होते हैं, इल्जाम लगते हैं, कहीं कोने में सिसक कर तुम रोती हो और दिन ऐसे ही बीत जाता है। तो जब ऐसे दिन बीत रहा है तो चलो इस दिन को उमंगों भरा करते हैं। वही पति जो तुमसे बात नहीं करना चाहता, वही पीछे पीछे दीवानों की तरह तुम्हारे घूमेगा, हर बात मानेगा, वो तुम्हारी पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। जो तलाक के पेपर खुद बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद आकर गिरेगा आपके कदमों में। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। ये प्रयोग 2 दिन कर सकते हैं, या मंगलवार या शनिवार की रात्रि। देखो मंगल और शनि है ना, कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। चलो मंगलवार या शनिवार, इस पर फिर कभी बात करती हूँ। आपको 9 लौंग लेनी है। 9 लौंग को एक छोटे से पात्र में ले लीजिए। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लीजिए, इसमें काली कलम से अपने पति का नाम लिख दीजिए, मोड़ दीजिए। इसी लौंग के ऊपर, 9 लौंग के ऊपर आपको इस पुड़िये को रख देना है। इस उपाय को करने के लिए यह आवश्यक है कि आप ससुराल में रह रही हो, जहां पति रहता हो। जहां पति रहता हो, ऐसा नहीं कि आप 4 साल से मायके में है तो आप मायके में ये प्रयोग करेंगे। वो मेरी बहनें ये प्रयोग नहीं करेंगी, उनके लिए कुछ और बताऊंगी मैं। एक छोटे से चिट में अपने पति का नाम लिखकर मंगल या शनिवार की रात्रि 9 बजे से रात्रि 1 बजे के बीच ये प्रयोग करेंगे। इसे रख देंगी 9 लौंग के बीच। एक कपूर की टिकिया इसके बीच में रख देंगी, 9 लौंग को किनारे कर देंगी, उसके ऊपर ये चिट रखेंगे। एक चुटकी नमक लेंगे। नमक को अपने सिर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएंगे। अपने सर से, पति के सर से नहीं, अपने सर से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसी लौंग पर छींट देंगे। लीजिए, इतनी चीजें तैयार हो गई, ये तत्का तैयार हो गया। चलिए इसको मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं, जागृत करते हैं। इस सारी चीजों को अपने हाथ में ले लेंगी, आंखें बंद करेंगी, प्रथम पति की अनुभूति करेंगी, उसे देखने का प्रयास करेंगी। वो दिख रहा है, वो महसूस हो रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल जब वो साफ साफ नजर आने लगे, एकाक्षरी मंत्र एन का सिर्फ 9 बार जप करेंगी। 9 बार एन शब्द का जप करेंगी और 9 बार पति का नाम लेंगे और इस कपूर को जला देंगे। कपूर जला देंगी, सारे लौंग जल जाएंगे, पति का नाम जो अपने काली कलम से लिखा था वह जल जाएगा और साथ में जल जाएगा नमक। ये समस्त चीजें जल जाएंगी, पूरी तरह से जलने देंगी। जब ये खाक तैयार हो गया तो ये जो पाउडर बच गया, इसको आप कलेक्ट करके कुड़िया में रख देंगे। अगले दिन से प्रारंभ करके, मान लीजिए शनिवार को आपने रात्रि में किया तो रविवार से प्रारंभ करके 9 दिनों तक आपको इसी पाउडर का तिलक लगाना है माथे पर, और इतना गहरा लगाना है कि पति देखे उसको, तुमसे सवाल पूछ दे क्या लगाया तुमने, ना भी पूछे तो उसकी नजर जरूर जाए। तिलक लगाकर उसके सामने जाना प्रारंभ करो। फिर क्या चमत्कार हुआ मुझे आकर खुद लिखना मेरे कमेंट सेक्शन में। वही दीवाना बन जाएगा जो देखना नहीं चाहता है, जो बात बात पर तुम्हारी शिकायत जाकर दूसरों से करता है, वो दुनिया भर की बातें बैठकर करेगा आपसे। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।